अचानक वह रुद्र को धक्का दे देती है और कहती है कि जाओ यहाँ से टेबल पर बैठ जाओ और मुझे खाना बनाने दो। इतना सुनकर के रुद्र गुस्से भरी नज़रों से उसे घूरने लगा था और फिर अचानक से उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर जोर से उसे उसके कमर को दबाने लगा था, जिससे कि लावण्या की एक चीख निकल जाती है। फिर भी वह बर्दाश्त करके चुप हो जाती है। यह देख करके रुद्र अजीब सा मुंह बनाता है और फिर झटके से लावण्या को अपने हाथों की गिरफ्त से उसे छोड़ देता है और जाकर के चुपचाप से डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठ जाता है। खाना बनाते बनाते एक बार लावण्या नज़रें उठाकर रुद्र की तरफ देखती है तो रुद्र तुरंत अपनी नज़रों को फ़ोन में गड़ा लेता है ताकि लावण्या को यह न पता चले कि वह उसे देख रहा था। पर लावण्या को पता चल ही जाता है कि उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। रुद्र बार बार नजरें उठाकर छोटी छोटी लावण्या को देखता है और फिर लावण्या के बने हुए खाने की खुशबू हॉल में चारों तरफ फैल जाती है। लावण्या खाना टेबल पर लाकर रख देती है। खाना तैयार है, तुम आकर खा सकते हो। रुद्र चलकर टेबल के पास आता है और बैठ जाता है। लावण्या वहीं पर खड़ी हुई थी। उसने भी ठीक से सुबह से खाया नहीं था, इसीलिए थोड़ी बहुत तो भूख उसे भी लग रही थी, लेकिन वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। अपनी प्लेट में खाना लगाते हुए रुद्र ने बिना लावण्या की तरफ देखे हुए कहा, बैठो और खाना खाओ। लावण्या मना करते हुए बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है। रुद्र लावण्या को घूर कर बोला, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वह करना है, यह मेरी शर्त है। तुम्हें पता है ना, चुपचाप बैठो और खाना खाओ। सेशन पूरी रात चलने वाला है। मैं नहीं चाहता कि उस बीच में रोकने का तुम कोई बहाना बनाओ, इसीलिए चुपचाप बैठकर खाना खाओ ताकि सुबह तक जिंदा रह सको। रुद्र की बात के आगे लावण्या कुछ नहीं बोल पाती है और वह चुपचाप से बगल वाले चेयर पर बैठ जाती है और प्लेट में खाना डालने लगती है। खाना खत्म करने के बाद लावण्या जूठे बर्तन किचन में रखकर साफ कर देती है। वह वापस आती है और टेबल को थोड़ा साफ करने लगती है। तभी अचानक से रुद्र उसके करीब आता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। इसके लिए लावण्या बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है। वह पूरी तरह से चौंक जाती है और जैसे ही रुद्र की तरफ मुड़ती है, रुद्र फौरन से उसके होठों पर अपना होठ रख देता है और उसे किस करने लगा। लावण्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह इस वक्त अपने आप को पूरी तरह से संभाली थी, पर वह इस चीज़ के लिए अचानक से बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह रुद्र को रोकने की कोशिश करती है और बोली, अभी रुक जाओ, थोड़ा काम बचा है। उसके बाद रुद्र कहने लगा कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। लावण्या के हाथ से टेबल पर रखा सामान नीचे गिर जाता है, लेकिन रुद्र को इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वह पागलों की तरह लावण्या को किस करना शुरू कर देता है। लावण्या के होठों को रिलीज कर जब रुद्र लावण्या के ऊपर, उसके गर्दन, उसके कंधों पर किस करने लगा था तो लावण्या थोड़ी कोशिश करके रुद्र से बोली, क्या हम कमरे में चल सकते हैं। रुद्र लावण्या को किस करते हुए बोला, नहीं अभी नहीं। रुद्र लावण्या को उठाकर टेबल पर बैठा देता है और उसके टांगों को अपने हिप्स के अराउंड लपेट देता है। वह फिर से पागलों की तरह उसे किस करने लगा था। उसे किस करने से लावण्या की सांसें तेज होने लगती है, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। लावण्या रुद्र को थोड़ा रोकने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन यहाँ कोई आ जाएगा तो हमें देख लेगा। रुद्र लावण्या की गर्दन पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे लावण्या की हल्की सी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर के रुद्र को बहुत अच्छा लगता है, इतना कि वह अपने आप को अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। कोई नहीं आएगा, यह मेरा घर है, यह मेरी इजाज़त के बिना कुछ नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है, समझी तुम, और मुझे यह बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो, यू जस्ट फोकस। रुद्र की बात सुनकर के लावण्या भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। और जब रुद्र चाह रहा था तो उसने भी अपना काम करना ही होगा। वह रुद्र को कंप्लेन का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे रुद्र को पूरी तरह से सर्टिफाई करना था। दोनों एक दूसरे के क्लॉथ निकाल लेते हैं और दोनों डाइनिंग टेबल पर ही वह एक दूसरे को अपने बाहों में थामे सब कुछ किए जा रहे थे। लावण्या के लिए यह सब कुछ अजीब था, बहुत अजीब, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी बेशर्मी से रुद्र को खुश करने की तरकीब अपना रही थी। टेबल पर एक राउंड कंप्लीट
करने के बाद रुद्र लावण्या को उठाकर सोफे पर ले जाता है। वह उसके बॉडी पर जगह जगह पर निशान बना देता है। रुद्र काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिव होकर यह सब कुछ कर रहा था। इसमें वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात का गुस्सा निकाल रहा हो। शायद वह सच में गुस्सा था इस बात को लेकर के, क्योंकि लावण्या ऐसी ऐसी बातें ही उसके साथ कर रही थी, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा ही उससे नाराज़ था। वह किसी और के साथ यही सब कर रही होती अगर वह उसे अपने घर नहीं बुलाया होता तो। यह सोच करके और ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और कोई और इसी तरह से उस पर टूट पड़ा होता। हालांकि लावण्या का रुद्र के साथ अब कोई रिश्ता नहीं था। रुद्र खुद इस चीज़ से हैरान था कि किसी और को लावण्या को छूना, उसके साथ यह सब करना, इस ख्याल से उसको क्यों अंदर एक आग लग रही थी। उसे भी यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्यों रहा है, क्यों लावण्या से इतना उसे लगाव होते जा रहा था कि लावण्या किसी और इंसान के साथ यह सब कुछ करे और उसे पेन हो। इसी बात को सोच करके रुद्र काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। लावण्या जितना हो सके उतना सेडेक्टिव तरीके से रुद्र को और भी ज़्यादा सेड्यूस कर रही थी। उसकी सिसकियाँ रुद्र को पागल बना रही थी। रुद्र लावण्या को बीच बीच में बातें याद करवा रहा था कि वह गुस्सा है। उसे हॉल में करने के बाद फाइनली रुद्र लावण्या को कमरे में अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और वह बेड पर एक बार फिर से उसके साथ वह सब चलता है। उसकी पावर लावण्या को बहुत ज़्यादा थका रहे थे, पर फिर भी लावण्या पूरी हिम्मत के साथ लगी हुई थी। रुद्र काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी उसे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। लावण्या एक झटके में रुद्र को बिस्तर पर गिरा देती है, जिससे कि रुद्र थोड़ा हैरान हो जाता है। लावण्या फटाक से रुद्र के ऊपर आते हुए बोली, तुमने मेरी सर्विस की पेमेंट मुझे की है, सो लेट्स मी सर्विस मिस्टर चौहान। उसके बाद लावण्या अपने एक से बढ़कर बेहतरीन पैतरे के साथ रुद्र को काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइट करती है। रुद्र एकदम से पागल हो चुका था। लावण्या के पैतरे वाकई में कमाल के थे, लेकिन यह सोच सोच कर रुद्र की गुस्सा बढ़ते जा रहा था कि यह सब चीज़ आखिर लावण्या ने सीखी कहाँ से। शकल से कितनी भोली और मासूम लग रही थी, लेकिन हकीकत तो जैसे कुछ और ही है। रुद्र लावण्या के अंदर तरीके से करता है और बोला, बहुत एक्सपर्ट लगती हो तुम इन चीज़ों में। आखिर कब से यह सब कर रही हो तुम, सीखा कहाँ से तुमने यह सब करना। लावण्या अपने दर्द को कंट्रोल करती हुई बहुत ही अजीब से अंदाज में बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो अच्छा फील हो रहा है ना, तुम सिर्फ एंजॉय करो, जैसे करना है जैसे करो, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। लावण्या का जवाब सुनकर रुद्र का गुस्सा उसकी आंखों में झलक रहा था। उसका गुस्सा चरम सीमा पर था। लावण्या कस के अपने आप को थामे हुए थी, यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। घंटों के बाद रुद्र सुकून की नींद में सो रहा था। वह आधा बेड पर था और आधा लावण्या के ऊपर बाहों में। उसे लावण्या को अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जैसे कि वह कहीं भाग न जाए और किसी और के पास न चली जाए। रुद्र गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन लावण्या की आंखों में नींद नहीं थी, दर्द था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और अपने कांपते हुए बॉडी को चादर में ढक लेती है। वह रुद्र के सोते हुए चेहरे को अजीब ढंग से देख रही थी और कहने लगी, यह दुनिया क्या क्या रंग दिखाएगी। सच में लावण्या के साथ बहुत ज़्यादा ही ज्यादती हो रही थी। वह भले ही सामने वाले को दिखा रही थी कि वह खुश है, लेकिन वह अंदर से बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी। इतना टूट चुकी थी कि वह अपने दर्द को किसी से बयां नहीं कर पा रही थी, लेकिन बस रुद्र को ऐसा दिखा रही थी कि वह बहुत ज़्यादा ही खुश है यह सब करके। लेकिन अंदर तो वही जानती है कि वह कितनी दर्द से गुजर रही है, क्योंकि उसके पापा और भाई मर चुके हैं, उसकी सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं हुई और उसके माँ भी कैंसर से जूझ रही है और बहन की भी पढ़ाई करनी है। उसका घर, ज़मीन, जायदाद सब कुछ उसके चाचा ने हड़प लिया। करे तो वह क्या करे, अपने दर्द को सीने में दबाए। वह सब कुछ किए जा रही थी, उसके लिए यह सब खेल नहीं है। अगली सुबह जब रुद्र उठा तो अपने बिस्तर को देखता है तो वह अकेले सो रहा था और सोचने लगा कि यह लड़की कहाँ चली गई। फिर वह खड़ा होकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देखता है, लेकिन लावण्या यहाँ भी नहीं है। वॉशरूम गीला है, इसका मतलब कि लावण्या ने उठकर सबसे पहले शावर लिया और उसके बाद वह यहाँ से गई है। ऑफिस के कपड़ों में तैयार होकर नीचे आता है। वह किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा था कि तभी एक नौकर रुद्र के पास आकर के बोला, सर आपका ब्रेकफास्ट टेबल पर तैयार है। यह सुनकर के रुद्र थोड़ा सा हैरान होता है और बोला, मेरा ब्रेकफास्ट किसने बनाया? मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मेरा खाना मैं खुद बना लूँगा।
उसे सर्वेंट ने सर झुकाए हुए कहा, सर हमने नहीं बनाया है, एक मैडम ने बनाया है। वह सुबह जाने से पहले खाना तैयार करके गई थी। सर्वेंट की बातें सुनते ही रुद्र को लावण्य की याद आती है। वह गहरी सांस लेकर के सर्वेंट को जाने का इशारा करता है और खुद डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है और वहां जाकर एक बॉल में देखता है कि नीचे छोटी सी चिट्ठी रखी हुई थी। निकाल करके उसमें पढ़ा, खाना तैयार है, आज से मैं हर शाम 8 बजे आपके घर पहुंच जाऊंगी और सुबह होते ही वहां से निकल जाऊंगी। पहले दिन बीत चुका है, थैंक यू फॉर द चेक। चिट्ठी पढ़कर रुद्र उसको अपने हाथों से मसल देता है। रुद्र खाना खाता है और उसके बाद सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसे पुलिस स्टेशन भी जाना होता है तो वह एक राउंड पुलिस स्टेशन भी चला जाता है और उसके बाद ऑफिस जाता है। रुद्र कहीं गहरी ख्यालों में खोया हुआ था। हाथ में एक पेन लेकर के उसने अपनी उंगली में घुमा रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और गया हुआ था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन रुद्र अभी अपने ख्यालों में गुम था। 3-4 बार जब दरवाज़ा खटखटाया गया तब वह एकदम से होश में आया। दरवाजे पर उसका असिस्टेंट मनोहर था। रुद्र उसे अंदर आने का इशारा किया और सीधा होकर बैठ जाता है। वह आदमी अंदर आता है। रुद्र उसे अंदर आने का इशारा पाकर मनोहर अंदर आता है और बोला, सर आज रात को आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री निकलना है, आप कहे तो टिकट कन्फर्म कर दूं। तभी अचानक रुद्र को ख्याल आता है कि आज से एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट से किसी दूसरे कंट्री जाना था, तकरीबन 5 से 6 दिन के लिए। रुद्र उस आदमी से बोलता है, 2 टिकट कंफर्म करना। 2 टिकट सुनकर के मनोहर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, सर आपके साथ कौन जा रहा है? रुद्र गुस्से में बोला, तुमको उससे मतलब, जितना कह रहा हूँ उतना करो, डिटेल तुम्हें मिल जाएगी। मनोहर अपना सर हाँ में हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। रुद्र अपना फ़ोन उठाता है और लावण्य के नंबर पर कॉल लगाता है। लावण्य हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी। उसकी माँ बैठकर जूस पी रही थी और लावण्य के साथ बातें भी कर रही थी। अपनी माँ को थोड़ा बेटर हालत में देखकर लावण्य को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से लावण्य का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाकर देखती है तो रुद्र का फ़ोन आ रहा था। लावण्य वहाँ से थोड़ी दूर हो जाती है और कहती है, हेलो, इस वक्त आपने क्यों फ़ोन किया? इतना सुनकर रुद्र डार्क आवाज़ में बोला, आज रात को हम 5-6 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो तैयार रहना। रुद्र की आवाज़ और उसकी कही गई बात सुनकर के लावण्य बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गई थी। क्या आउट ऑफ कंट्री, वह भी 5 दिन के लिए? यह क्या बोल रहे हो? रुद्र ने थोड़ा कड़क आवाज़ में जवाब दिया, सवाल पूछने का हक नहीं है तुम्हें। मैंने कहा ना, इस बिजनेस प्रोजेक्ट में मुझे 6-7 दिन के लिए बाहर जाना है और तो मेरे साथ चल रही हो। लावण्य रुद्र से बोली, देखो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मुझे नहीं जाना है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। तभी रुद्र की आवाज़ लावण्य को सोचने पर मजबूर कर देती है कि 5-6 दिन में तुम्हें तुम्हारी रात के अलावा दिन की भी कीमत मिलेगी। योर अमाउंट इज़ डबल फॉर दिस डेज। डबल अमाउंट सुन कर के लावण्य की आंखें चौंक सी गई थी। वह फौरन से रुद्र के ऑफर को सुनकर एक्सेप्ट कर लेती है और सोचने लगी, यह मेरी माँ की इलाज में काम करेगा और मेरी बहन की पढ़ाई में उसके भी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन माँ को और नैना को छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकती हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। 5-6 दिन का सवाल है। नैना समझदार है, वह संभाल लेगी, मैं बता दूँगी उसको, और डॉक्टर हैं ही, वह भी माँ का ख्याल रख लेंगे। बता दिया करेंगे कि मैं सब कुछ सेट करके जाऊँगी, लेकिन मुझे यह पैसा छोड़ना नहीं है, मुझे अभी पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। यह सोचकर वह जाने की तैयारी कर लेती है और कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ। यह सुनकर के रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ जाती है। शाम की फ़्लाइट है, टाइम से घर पहुँच जाना। यह बोलकर रुद्र फ़ोन कट कर देता है। लावण्य काफ़ी ज़्यादा ही इरिटेट हो जाती है। माना कि यह पैसे कमाने का उसके लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वह अपने माँ से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसे जाना तो था ही। लावण्य शाम को अपने बैग लेकर रुद्र के घर पहुंचती है। लावण्य ने अपने बैग में अपने कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान रखा था और कुछ छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें जो कि वहां पर उसे काम आने वाली थी, और अपनी नैना को समझा के जाती है कि माँ का ख्याल रखना और अपना बेख्याल रखना, मैं कुछ दिनों में काम से जा रही हूँ और आ जाऊँगी।
वह बंगले पर पहुंचती है और देखती है कि रुद्र पूरे तरीके से तैयार होकर बैठा है और उसी का इंतज़ार कर रहा था। रुद्र की तरफ देखकर कहा, इतनी लेट क्यों आई? तुम्हें जल्दी आना चाहिए था ना, तुम्हें पता है ना कि मुझे लेट वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लवन्या ने हमेशा की तरह आज एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रही थी और वह बाकी दिनों से छोटी नहीं थी। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के रुद्र खड़ा होता है और सर्वेंट को लवन्या का बैग गाड़ी में रखने का इशारा करता है। लवन्या से सर्वेंट उसका बैग लेता है और उसे गाड़ी में रख देता है। रुद्र लवन्या के पास आकर बोला, वेरी गुड, काफ़ी समझदार हो तुम, पैसों के लिए तुमने अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ी। अच्छा है, पैसा इंसान से क्या नहीं करवा सकता है, खास करके तुम जैसी लड़कियों से। अब चलो, लेट हो रहा है। रुद्र लवन्या के बगल से निकलकर बाहर की तरफ चला जाता है और कार में बैठ जाता है। लवन्या भी जाकर के गाड़ी में बैठ जाती है। रुद्र ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और उनकी गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद रुद्र और लवन्या प्लेन में एंटर करते हैं। लवन्या प्लेन को काफ़ी गौर से देखती है। आज से पहले उसने प्लेन को सिर्फ टीवी या फिल्मों में देखा है, ज़मीन पर से सिर्फ आसमान में उड़ते हुए देखा था। आज पहली बार उसने प्लेन में अपना कदम रखा हुआ था। उसे अंदर से देखती है। रुद्र जब देखता है कि लवन्या बड़ी ही गौर से पूरे प्लेन को निहार रही है तो वह लवन्या से कहता है, क्या तुम पहली बार प्लेन में आई हो? ऐसे क्या देख रही हो? यह प्लेन है, कोई एलियंस का स्पेसशिप नहीं है। कठोर आवाज़ में वह बोलकर रुद्र अपने बिजनेस क्लास में जाता है। बिजनेस क्लास के बाहर कुछ एयर होस्टेज और खुद पायलट रुद्र को वहां पर वेलकम करते हैं। रुद्र बड़े ही एटीट्यूड के साथ उन सबके वेलकम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए अंदर जाता है। हिचकिचाते हुए भी लवन्या भी रुद्र के पीछे पीछे बिजनेस क्लास में एंट्री करती है। रुद्र आगे आगे चल रहा था और लवन्या उसके पीछे थी और पायलट को क्रॉस करके निकलने लगी थी कि अचानक से उसका हिल्स की वजह से उसका पैर हल्का सा मुड़ जाता है। इससे पहले कि वह गिर जाए, एक एयर होस्टेस लवन्या को पकड़ लेता है और कहता है, मैडम प्लीज़ संभल कर चलिए, नहीं तो गिर जाएंगी। और वह काफ़ी देर तक लवन्या को नोट कर रहा था। लवन्या काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत थी और आज तो वह वाकई और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एयर होस्टेस बहुत देर तक लवन्या को ही घूरे जा रहा था। लवन्या जब गिरने लगती है तो उसने फटाक से लवन्या को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। लवन्या उससे दूर होती कि उससे पहले ही रुद्र आता है और गुस्से से लवन्या को एयर होस्टेज के हाथों से पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेता है। एयर होस्टेज काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करता है और बोलता है, सर सॉरी सर, वह मैडम गिरने वाली थी तो मैंने इन्हें बस सेव किया। रुद्र गुस्सा से भरी नज़रों से उसे एयर होस्टेज को देखता है और लवन्या को खींचकर बिजनेस क्लास के अंदर लेकर जाता है। अंदर ले जाकर के वह लवन्या के चेहरे को कसकर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी यह हरकतें यहाँ नहीं चलेगी, अपनी ये बचकानी जलवे बिखेरना बंद कर दो। याद है ना तुम्हें, 1-2 महीने के लिए मैंने तुम्हें अपने लिए हायर किया है, मेरे अलावा तुम किसी और को अपने आप को कभी छूने भी नहीं दोगी, समझी तुम, और ना ही किसी और की तरह देखोगी। तुम्हें याद है ना कि भूल गई हो तो कहो, मैं याद दिला दूँ। मैं याद दिलाने में बहुत ज़्यादा ही माहिर हूँ। लवन्या रुद्र की बात सुनकर अपनी आंखें घुमाने लगती है और बोली, गिर रही थी, उसने बस मुझे संभाला था, इट्स नॉट लाइक, और ना ही वह वहीं पर मेरे कपड़े फाड़ कर वह सब करने वाला था जो तुम मेरे साथ हर रोज़ करते हो, और कर भी लेता तो क्या हो गया। वैसे वह एयर होस्टेस काफ़ी ही हैंडसम था, उसके साथ कुछ भी करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लवन्या सिर्फ और सिर्फ रुद्र को गुस्सा दिलाने लगी थी। लवन्या की बातें सुनकर के रुद्र और भी ज़्यादा गुस्से से तिलमिला उठा था। गुस्से से रुद्र का चेहरा लाल हो गया था। दोनों में बहुत ज़्यादा ही तू मैं हुई। फिर लवन्या बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा दिलाने लगी थी। इस गुस्से की वजह से रुद्र उसके हाथों को पकड़ करके पूरे जोर के साथ उसे पीछे मरोड़ देता है, जिससे कि लवन्या की आंखों में आंसू निकल आते हैं। यह आंसू न चाहते हुए भी बाहर आने को बेताब थे। रुद्र भी इस वक्त लवन्या का फेस को देख रहा था और गुस्से में बिजनेस क्लास के एरिया में ही रुद्र अपना कंट्रोल खो बैठता है और लवन्या को जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे कि वह सीट पर जाकर गिर जाती है। लवन्या पूरी तरह से टूट चुकी होती है, उसका दिल
टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसका सब कुछ 1 सेकंड में ही बर्बाद हो जाता है। फिर भी वह अपना दर्द जाहिर होने नहीं देती है। अपने दर्द को छुपाते हुए लवन्या मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखते हुए चुपचाप बैठ जाती है और वह दोनों देखते ही देखते दूसरे देश पहुंच जाते हैं। रुद्र बिजनेस के काम से तो गया ही था, साथ में उसका और बहुत इम्पोर्टेंट था काम। वह किसी और की तलाश करने जा रहा था कि वह बहुत ही बड़ा क्रिमिनल इंडिया देश से विदेश में भाग चुका था। उसी को ढूंढने के लिए वह विदेश गया हुआ था और यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। इसीलिए वह सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए कह करके वह गया हुआ था। रुद्र बिजनेस करके बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे में था। एक तरफ वह बिजनेसमैन और दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर, जिससे कि वह खुफिया पुलिस का काम आसानी से कर सकता था। किसी को कोई भी शक भी नहीं होगा, क्योंकि वह एक बिजनेसमैन के तौर पर सभी अच्छे और बुरे बिजनेसमैन को जानता था, जिसकी वजह से वह क्रिमिनल को भी आसानी से पकड़ लेता था। इसीलिए सरकार उसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने का हथियार समझता था। देखते ही देखते फ्लाइट लैंड होती है और रुद्र लवन्या के साथ फ्लाइट से बाहर निकलता है। लवन्या को काफ़ी ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी कि रुद्र ने उसे समझने तो दूर उसके थोड़ी हालत भी नहीं पूछा था कि वह इतने गलत तरीके से बात क्यों करती है। वह जानने की भी कोशिश नहीं किया करता था, उल्टा उसे ही सुना दिया करता था। रुद्र लवन्या से मुंह फेर कर आगे चल जाता है। लवन्या भी रुद्र के पीछे पीछे चली जाती है। चलते चलते लवन्या रुद्र के बगल में आ जाती है। वैसे इस सेशन का पैसा भी मिलेगा ना मुझे? तुमने कहा था कि तुम मुझे हर सेशन के पैसे दोगे, रात के साथ साथ दिन का भी पैसा। आई होप कि तुम्हें याद है कि लवन्या की बात से रुद्र अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे पता है, तो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। रुद्र चौहान को फ्री की चीज़ पसंद नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं। रुद्र की बात सुनकर लवन्या हल्का सा मुस्कुरा देती है। लवन्या और रुद्र एक होटल में रुकते हैं। रुद्र ने दोनों के लिए एक ही कमरा लिया था। कमरे में पहुंचने के बाद रुद्र सीधा वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वह शावर लेने के लिए शावर के सामने खड़ा हो जाता है। लवन्या सामान को अपनी जगह पर रख रही थी। वह उठकर कमरे की बालकनी के पास जाती है। कमरे की खिड़की से लगभग पूरा शहर दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने एक बड़ी सी बिल्डिंग के बहुत ही ऊंचे वाले फ्लोर पर रूम लिया था, क्योंकि वहां से पूरा शहर नजर आ रहा था और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था। लवन्या एक बेजान इंसान की तरह कमरे की खिड़की से सर टिकाकर पूरे शहर को देख रही थी। कितनी भीड़ है इस दुनिया में, और वह उतनी ही अकेली है इस भीड़ में। पता नहीं ज़िंदगी ने कैसे रास्ते पर लाकर उसे खड़ा कर दिया है। उसने अपने लिए यह ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं चुनी थी। पता नहीं किस बात की सज़ा मिल रही है उसे। अपनी माँ को बचाने के लिए उसने अपने आत्मसम्मान को भी पैरों तले से कुचल दिया और उस इंसान के लिए एक बदचलन बन चुकी थी। लवन्या का दिल अंदर से टूटकर बिखर चुका था, फिर भी वह अपनी हिम्मत को बनाए हुए थी। लवन्या के फ़ोन पर एक कॉल आता है। लवन्या देखती है कि वह डॉक्टर उससे फ़ोन कर रहे थे। डॉक्टर का नंबर देखकर ही अचानक लवन्या के दिल में एक घबराहट सी आ जाती है और उसे अपनी माँ की चिंता होने लगी थी। हिम्मत करके लवन्या फ़ोन उठाकर बोली, हेलो। सामने से डॉक्टर ने लवन्या से कही, मिस लवन्या, आप हॉस्पिटल नहीं आई? आपसे इलाज की फ़ीस के बारे में कुछ बात करनी थी। लवन्या कुछ बोलने ही वाली होती है कि इतने में ही रुद्र वॉशरूम से बाहर निकल आता है। रुद्र को देखते ही लवन्या तुरंत अपने चेहरे के फ्रस्ट्रेशन को गायब करके चेहरे पर एक स्माइल लाती है और वह सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ, वह दरअसल कुछ दिनों के लिए मैं आउट ऑफ कंट्री आ गई हूँ, तो मैं मिल नहीं सकती, बट डोंट वरी, मेरा काम जैसे ही ख़त्म होता है मैं आपसे पहले आपके पास ही आऊँगी। पैसे की बात हम तभी करेंगे। यह बोल करके लवन्या फ़ोन कट कर देती है। लवन्या की बात सुन करके रुद्र अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेता है और बोलता है, किससे बात कर रही थी? किससे मिलने जा रही हो? लवन्या अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रखते हुए अपने फ़ोन को स्क्रॉलिंग करते हुए बोली, मेरा दूसरा क्लाइंट है, काफ़ी वक्त से बेसब्र हो रहा है मुझसे मिलने के लिए, मुझे डबल अमाउंट भी ऑफ़र कर रहा है, पर अब मैं 1-2 महीने के लिए तुम्हारे पास फंस गई हूँ, तो उसके पास जा नहीं रही हूँ। इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास मेरा काम ख़त्म होते ही मैं सबसे पहले उसके पास जाऊंगी, क्योंकि वह मुझे मेरे काम की मुँह मांगी रकम देगा, और वह भी बिल्कुल टाइम पर। रुद्र के हाथ से टॉवल छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। पता नहीं लवन्या ऐसा क्यों कर रही थी, और यह सब कुछ बोल करके उसे मज़ा भी आ रहा था। वह सिर्फ और सिर्फ रुद्र को परेशान करने की सोच में थी। वह बोली, बहुत पॉपुलर हो ना, मैं इसीलिए मेरे कस्टमर लाइन लगाकर मेरे लिए इंतज़ार में
रहते हैं। वह तो तुमने मुझे 1-2 महीने के लिए बुक कर लिया है तो उन बेचारों के दिल पर पूरी तरह से टूट गए हैं। बट डोंट वरी, तुमसे फ्री होते ही सबसे पहले मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। इतना सुनना था कि रुद्र अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है और गिरने की सारी हदें पार कर दी है तुमने। क्या तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे ही सब कुछ है क्या? पैसा तुम्हें सब कुछ खरीद कर दे सकता है? लावण्या अपनी आंखें घुमाते हुए बोली। रुद्र, यह बकवास बातें मेरे सामने मत किया करो। ऑफ कोर्स पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गरीबी में क्यों मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। माना कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहती हूँ। मेरे बहुत बड़े शौक़ हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, लोगों को खुश करती हूँ। आखिर अपनी मेहनत की कमाई खा रही हूँ, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम भी तो मुझे अपने पास सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए लेकर आए हो ना, तो सिर्फ मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगाते हो, जिसके लिए दिल पर ना जाने कितनी लड़कियाँ अपनी रातें बिता चुकी हैं। कमाल है ना। अगर लड़का करे तो यह सब कुछ चलता है तो कूल है, स्टैंड मैन है, और अगर लड़की करे तो गलत नज़रिए से देखा जाता है। रुद्र लावण्या के पास आता है और उसे खींचकर बिस्तर पर ले फेंक देता है। फिर उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि लावण्या को दर्द होने लगता है। पर लावण्या अपना दर्द हमेशा की तरह छुपा लेती है और एक एक बात बोलते हुए रुद्र की आंखों में खुद के लिए इतनी घिन, इतनी नफरत देखते हुए लावण्या जीते जी मर चुकी थी, पर फिर भी उसने यह करने का फैसला किया था। रुद्र लावण्या से बोला, सही कहा तुमने, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लेकर आया हूँ, तो करो मेरी ज़रूरतें पूरी। कम ऑन, डू आई इट। रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराते हुए लावण्या रुद्र को पकड़कर एकदम से बेड पर लेट जाती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। क्यों नहीं, लेट स्टार्टर स्वीट हार्ट। एक बार फिर से रुद्र अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत को लावण्या के ऊपर निकालता है, लेकिन लावण्या सब कुछ खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि उसकी मजबूरी है। रात को रुद्र को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉल आता है। रुद्र अपने बेड में सोया हुआ था और लावण्या उसके बगल में। दोनों के बॉडी पर अभी भी कुछ नहीं था। रुद्र का फ़ोन बजने के कारण उसकी नींद खुल जाती है। वह अपना फ़ोन उठाकर बोला, हेलो। फिर कुछ सामने से सुनने के बाद उसने इतना कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा। यह बोल करके रुद्र फ़ोन कट कर देता है। बगल में लावण्या की आँख खुल जाती है। वह रुद्र से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? रुद्र बेड से उठा और बोला, एक बिजनेस पार्टी है, अटेंड करनी है। लावण्या रुद्र से बोली, कब तक आ जाओगे? रुद्र ने वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, शायद सुबह। लावण्या बेड में लेटी रही। रुद्र वॉशरूम में अंदर चला जाता है और शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ा रहता है। कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आता है और वह सोचने लगा था, कुछ चीज़ से परेशान था। अगर वह पार्टी में गया और उसके पीछे लावण्या किसी और के पास गई तो उसको पता नहीं क्यों पर बहुत बुरा लग रहा था और उसे भी यह सब पता नहीं था। तो लावण्या को बहुत कड़क आवाज़ में बोला, जल्दी उठो, रेडी हो जाओ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। इतना सुनकर लावण्या कहने लगी, मैं जाकर क्या करूँगी, मीटिंग तुम्हारी है, तुम जाओ। यह सुनकर के रुद्र पूरी तरह से उसे घूरने लगता है और कहने लगा, जो मैं कह रहा हूँ उसे ना कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? और उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों से कस कर पकड़ लेता है और कहता है, जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। इतना सुनकर लावण्या हंसते हुए बोली, ओके, और वह वॉशरूम चली जाती है। रुद्र रेडी होकर बाहर निकल जाता है और कार में लावण्या का आने का इंतज़ार करता है और कहता है, यह लड़की अजीब है, मेरी बात सुनती ही नहीं है। सब मुझसे इतना डरते हैं लेकिन यह तो बिल्कुल भी नहीं डरती है। चाहती क्या है आखिर? अब इतना देर क्यों कर रही है आने में? उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। वह अभी यह बात सोच ही रहा था। लावण्या होटल से बाहर निकलती हुई दिखी। जो कि रुद्र की नज़र लावण्या पर गई तो वह होश ही खो बैठा था, क्योंकि लावण्या एक साड़ी में थी, वह भी पिंक कलर की साड़ी में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, हल्का फुल्का मेकअप, इस फेस पे रुद्र उसे आज पहली बार देख रहा था। लावण्या कभी इतना खूबसूरत भी हो सकती है और लगेगी, रुद्र कभी सोचा भी नहीं था। यह सोच करके अभी अपनी दुनिया में खोया ही था कि लावण्या आकर कार के दूसरे साइड में बैठ जाती है। रुद्र उसे गहरी नज़रों से देख रहा था और कहने लगा, आने में इतनी देर क्यों करती? लावण्या कहने लगी, क्यों, तुम कब से इंतज़ार कर रहे थे मेरी? इतना सुनना था कि रुद्र लावण्या की तरफ देखा और कहा, आज तुम साड़ी में? लावण्या कहने लगी, हाँ, क्यों मैं साड़ी नहीं पहन सकती हूँ?
इतना सुनकर के रुद्र कुछ नहीं बोलता है और गाड़ी चलाने पर फोकस करता है और रुद्र लवन्या को बार बार देखे जा रहा था। कुछ ही देर में लवन्या और रुद्र बिजनेस मीटिंग में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एक अलग ही तांडव शुरू होता है जो कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लवन्या के चाचा विजय कुकरेजा बहुत ज़्यादा ही निहायती गिरा हुआ इंसान था। जैसे ही उसका भाई यानी कि लवन्या के पापा की डेथ हुई थी, वह तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था और उसकी पत्नी भी, दोनों एक दूसरे में ही बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और दोनों ने प्लान बना लिया कि अब इन दोनों बेटियों को और माँ को इस घर से निकाल देंगे। और वह लवन्या अपने पापा के अंतिम संस्कार करने के बाद वह थोड़ी सुकून से नहीं हुई कि विजय कुकरेजा और उसकी पत्नी कमला मिलकर के लवन्या और उसकी माँ बहनों को यहाँ से बाहर निकाल दिए। अब लवन्या कहाँ जाए, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। यह सोच करके पूरी तरह से वह घबरा गई थी और वह अपने चाचा विजय कुकरेजा से कहने लगी कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं चाचा, यह घर हमारा भी तो है ना, आपका घर तो कहीं और है ना, और आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? जब हमारा बुरा टाइम चल रहा था तब तो आपने हमारी थोड़ी सी भी मदद नहीं की, और अब आज मेरे पापा ने अपनी मेहनत से एक छोटी कंपनी खड़ी की तो आपने आज यहाँ पर हिस्सा बनाने चले आए, जबकि हम दोनों उनकी बेटियाँ हैं, आज भी मौजूद हैं। अगर हम लोगों की मौत हो गई होती तब आप यहाँ आते तो एक बात भी बनती, पर यहाँ उनकी पत्नी है, बेटियां हैं दो दो, तो फिर आप कैसे हक जमा सकते हैं? और फिर आप ही गए तो हमें घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? इतना सुनकर के विजय कहने लगा, तुम दोनों लड़कियां हो, इस घर पर कोई भी हक नहीं है और इस घर पर हक हमारा है। और अब यह घर हमारे भाई का था, इसमें भी हमारा ही भागीदारी है क्योंकि हमारी भी इसमें मेहनत लगी हुई है। और विजय प्रॉपर्टी के कागजात भी दिखा दिया जो कि नकली था, लेकिन लवन्या इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। लवन्या ने जब वह प्रॉपर्टी की कागजात देखती है तो उस पर सब कुछ सही ही था, पर वह बिल्कुल ही जायज़ नहीं था। विजय और कमला दोनों ने मिलकर के लवन्या के साथ उसकी बहन और उसकी माँ को वहाँ से निकाल देते हैं। अब लवन्या कहाँ जाए? फिर वह किराए पर मकान लेकर अपनी माँ बहनों के साथ रहने लगी थी और फिर वह एक बार में काम करने लगी थी। क्या करे, वह इस बार में काम करने के लिए मजबूर थी। अगर वह नहीं काम करती तो कैसे अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखती, कैसे इतने महंगे दवाइयों का अपनी माँ का इंतज़ाम करती और अपनी बहन की पढ़ाई का कैसे करती, क्योंकि उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं थी। इस वजह से उसे कंपनी में भी जॉब नहीं मिल रही थी, वरना वह कंपनी में बहुत सारी इंटरव्यू देने गई हुई थी, पर उसकी इंटरव्यू के दौरान ही सारे डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। वह थक हार करके बार में काम करने पर मजबूर थी। तभी वहाँ पर रुद्र चौहान से मुलाकात होती है, जो कि रुद्र उसके कॉलेज का फ्रेंड होता है। लवन्या इस वक्त अपने दिन किस तरह से काट रही थी वही जानती थी। इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसकी माँ उसे देखी और कहने लगी, मुझे झूठा दिलासा मत दो बेटा, मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। दुनिया का कोई भी इलाज अब मुझे ठीक नहीं कर सकता है। मुझे चिंता अपनी जान की नहीं है, तुम्हारी है और नैना की है, क्योंकि मेरी जान तो तुम दोनों में ही बसती है। मेरे इलाज के लिए इतने महंगे अस्पताल और तुमने मुझे डलवा तो दिया है, लेकिन अब इसका खर्चा कैसे उठाओगी? मैं कह रही हूँ कि मुझे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घर ले चलो। मैं अपने बचे हुए दिन तुम दोनों के साथ आराम से बिताना चाहती हूँ, ना कि अस्पताल में मरना चाहती हूँ। लवन्या तुरंत अपनी माँ की बात को काटते हुए बोली, माँ बस कीजिए, आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बकवास बातें मत किया कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो रही हैं। डॉक्टर ने मुझे बताई हैं कि उन्होंने आप पर नई दवाइयाँ इस्तेमाल की है तो असर कर रही है। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। माँ मुझ पर भरोसा रखिए। लता जी लवन्या से बोली, तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कर कहाँ से रही हो? कहीं तुम कुछ गलत काम?
लता के इतना बोलते ही लावण्या ने जवाब दिया, नहीं नहीं माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती हूँ। माँ, मेरी जॉब लग गई है एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में। इस जॉब के बेस पर मैं लोन लिया है आपके इलाज के लिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हम दोनों वापस घर चलेंगे। लता जी थोड़ा उदास हो जाती हैं। लावण्या अपने माँ को उदास नहीं देख सकती थी। वह अपने माँ के हाथ पर हल्का सा किस करते हुए बोली, माँ, आप जानती हैं ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ नहीं होने दूँगी मैं आपको, कुछ भी नहीं। लता जी हल्का सा मुस्कुराकर लावण्या के सर पर हाथ फेरती है और अपने माँ की ऐसी लाइफलेस हालत देख करके लावण्या को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। वह अपने माँ को ऐसे नहीं देख सकती थी। भगवान ने भी न जाने कैसा खेल खेला है। बाप को तो छीन ही लिए और जो उसके साथ कॉलेज में हुआ, कॉलेज भी उसका आधा अधूरा ही रह गया। बस एक माँ और एक बहन ही बची थी उसका सहारा। भगवान उस माँ को भी छीनने पर लगे हुए हैं। अपनी माँ को बचाने के चक्कर में उसने क्या कीमत चुकाई है सिर्फ वही जानती है। लावण्या अपने मन ही मन में बोली, आई एम सॉरी माँ, मैं जो कर रही हूँ वह आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वह बहुत गलत है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और उससे मैं कभी भी नहीं निकल पाऊँगी, लेकिन मैं आपको भी इस तरह से तड़प तड़प कर मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। अपनी माँ को खाना खिलाने और दवाई खिलाने के बाद लावण्या वापस अपने घर लौट जाती है और सबसे पहले अपनी बहन से बात करती है। उसकी बहन नैना घर पर पढ़ाई करके आ चुकी थी। नैना भी अपने माँ को देखने अस्पताल जाया करती थी और फिर घर पर भी रहा करती थी। स्कूल से आने के बाद घर का सारा काम करती थी और फिर माँ के पास हॉस्पिटल जाती थी। नैना अपनी बहन को बहुत अच्छे से समझती थी क्योंकि लावण्या इस वक्त बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ झेल रही थी और वह किस तकलीफ़ से गुजर रही थी नैना अच्छे से जानती थी कि वह कैसे कैसे जॉब करके घर चला रही है और माँ की भी देखभाल कर रही है। नैना भी काफ़ी समझदार थी। लावण्या सबसे पहले वह पेन किलर लेती है क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रुद्र के साथ रात को जो कुछ भी हुआ, पूरी रात रुद्र ने जिस तरह से लावण्या के साथ वह सब किया, लावण्या का पूरा बदन टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसे इतनी दर्द हो रहा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पेन किलर लेने के बाद में लावण्या हल्का फुल्का कुछ खाती है और उसके बाद बेड पर लेट जाती है और वह सारी रात की जगी हुई और दर्द में थी, इसीलिए लेटते ही उसे नींद आ जाती है। रात को जब लावण्या तैयार होकर बार में पहुंचती है तो बार का मालिक लावण्या को अपने पास बुलाता है। लावण्या बार के मालिक के पास पहुंचकर बोली, सर, आपने बुलाया? बार के मालिक ने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा, अरे लावण्या, तुम अच्छा हुआ कि आ गई। मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। यह लो, मैं तुम्हारे फ़ोन पर एक एड्रेस सेंड किया है। आज रात को तुम्हें यहीं पर जाना है। लावण्या जैसे ही वह एड्रेस देखी उसकी आंखें फैल जाती है। यह तो चौहान मैंसन था। बार के मालिक ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम्हें पता है उन्हें तुम्हारी सर्विस इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए अपने लिए हायर किया है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। तुम जानती भी हो रुद्र चौहान क्या चीज़ है। कांग्रेचुलेसन, अब तो तुम पैसों के तालाब में नहाओगी। लावण्या बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि इस चीज़ की उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसे इस तरह से शॉक्ड में खोया हुआ देख कर के बार के मालिक ने लावण्या से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? लावण्या थोड़ा होश में आकर बोली, सर, 1 महीने के लिए यह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बार के मालिक ने अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहा, कमाल है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए लड़कियां मरती हैं और तुम्हें मिली है तो तुम्हें यह ज़्यादा लग रही है। अच्छा ना,
अच्छा है ना, तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने के लिए तुम्हारे पास एक ही फिक्स क्लाइंट है, और वह भी एक करोड़पति बिजनेसमैन और एक पुलिस ऑफिसर भी है, जो देखने में माशाल्लाह गजब का हैंडसम है। कम से कम कोई मोटा खड़ूस बुढ़ा तो नहीं है ना। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए अपनी किस्मत पर। चलो फटाफट रेडी हो जाओ और एड्रेस पर पहुंच जाओ। मिस्टर चौहान को लेट होने वाले लोगों से सख्त नफरत है। उस आदमी की बात सुनकर लावण्या बस हल्का सा अपना सर हिला देती है, और वह पूरी तरह से कंफ्यूज और हैरान थी। लेकिन अपने पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे यह काम करना तो था ही। पता नहीं उसकी किस्मत उसे और क्या क्या करवाने वाली थी। बार से सीधा निकल कर के रुद्र अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां पर बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, बहुत सारा काम करता है, लेकिन हर बार उसका ध्यान घूम फिर कर लावण्या की तरफ चला जाता है। उसने जो कहा उस पर जाता है। लाख कोशिश करता है कि लावण्या के बारे में न सोचे, लेकिन हर बार उसकी कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो जाती है, और उसके बारे में सोच सोचकर वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी खुद पर होने लगा था। क्या वह सच में आज रात किसी और के साथ? यह बात सोच सोचकर रुद्र का दिमाग खराब हो रहा था। रुद्र ने अपने हाथ में एक क्रिस्टल बॉल पकड़ा हुआ था, जिसे वह जोर से अपनी मुट्ठी में कस लेता है और सोचता है, नहीं, वह किसी और के साथ नहीं सो सकती। तभी रुद्र को अचानक होश आता है, और वह अपने इस सोच पर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। व्हाट द रबिश! उस लड़की ने क्या जादू कर दिया है मुझ पर? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? भाड़ में जाए, वह उसके जिसके साथ जाना चाहती है जाए सो जाए। मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और मैं इतना उसके बारे में सोच क्यों रहा हूँ? मैं ही पागल हूँ टोटली। रबिश, अब वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। बस स्टॉप रुद्र, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। अपने काम पर फोकस करो। वह सिर्फ एक टाइम पास के लिए है, जो पैसे के लिए ऐसा गिरा हुआ काम करती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। रुद्र फिर से अपने काम में लग जाता है। पूरा दिन निकलने के बाद रुद्र घर आता है और फिर सोफ़े पर बैठ जाता है और रिलैक्स करने के लिए अपनी आँखों को बंद करता है और थोड़ा आराम करने की कोशिश करता है और अपने सर को आराम से सोफ़े पर टिका लेता है। कुछ देर इसी तरह से लेटने के बाद रुद्र फिर से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा ही डार्क थी, मुठियाँ पूरी तरह से कसी हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह गुस्सा क्यों कर रहा है, वह गुस्सा आ क्यों रहा है उसे, और खुद के लिए ही सोचों में गिरफ्तार हुए जा रहा था। वह अपने फ़ोन की तरफ देखा जो कि टेबल पर रखा हुआ था। रुद्र अपने सर को हिलाकर इस ख्यालों को बाहर निकालने की वह ज़्यादा कोशिशें किए जा रहा था, लेकिन वह अपने यादों से सोचों से दूर नहीं हो रहा था। इनफ इज इनफ रुद्रा, इनफ। यह क्या सोच रहे हो तुम? मुझे उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह खुद से ही बातें किए जा रहा था। अपने आप को रोकने की भरपूर कोशिशें कर रहा था कि वह अपने आप को रोक सके और लावण्या की बातों या फिर ख्यालों को अपने ऊपर हावी न होने दे। रुद्र गुस्से में खड़ा होकर अपने कमरे में जाता है। वह वॉशरूम जाता है। शावर के नीचे खड़ा होकर काफ़ी देर तक शावर लेता है और फ्रेश होता है और किचन में जाकर खुद के लिए डिनर बनाता है। रुद्र अपना खाना खुद बनाता था। उसे किसी और के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नौकरों को किचन में आने से भी मना कर रखा था। वह खाना बना चुका था और खाने लगा था। आज तो उसने खाने में भी जैसे कोई बिल्कुल भी कोई बात ही नहीं था, कोई स्वाद ही नहीं था। एकदम सब कुछ कड़वा लग रहा था। व्हाट रबिश, क्या बकवास खाना बनाया है मैं आज। रुद्र कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, जो कि इमेजिन करता है उसे चीज़ को जो कि उसने लावण्या के साथ किया था। उसका मखमली बॉडी, उसकी गर्माहट से भरी सांस, उसके बॉडी की खुशबू। वैसे तो रुद्र ने यह सब कुछ कई लड़कियों के साथ किया है, लेकिन किसी के साथ भी उसे इतना फील नहीं हुआ था। लेकिन लावण्या के साथ सच में अमेजिंग थी। वह अलग ही फील करता था। लावण्या के लिए वह जो चाहे, इस बात को कितना भी एक्सेप्ट ना करे, लेकिन वाकई में उसे सेड्यूस करने के तरीके काफ़ी अमेजिंग थे।
रुद्र सोचता है कि क्या सच में आज रात वह सब कुछ उसके साथ कोई और करने वाला है। क्या वह किसी और के नीचे, क्या किसी और के नाम को बार बार अपने सिसकियों में लेगी। क्या वह इंसान लवन्या के बॉडी के एक एक पार्ट्स को अपने हाथों से छुएगा जैसे कि मैं कर रहा था। और क्या लवन्या उसे भी वैसे ही बेशर्मों की तरह सेड्यूस करेगी जैसे उसने मुझे किया था। क्या इस आदमी के लिए जिसकी वह बात कर रही थी, क्या वह उसके सामने भी बिना कपड़े। रुद्र यह सोचकर के इतना ज़्यादा गुस्से में तिलमिलाया जा रहा था और उसका खून बहुत ज़्यादा खौल रहा था कि खाने की प्लेट पर ज़ोर से हाथ मारता है और सारा खाना को ज़मीन पर गिरा देता है। वह उठकर टेबल के पास जाता है और अपना फ़ोन उठाता है और कॉल लगाता है। रात के समय लवन्या तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंचती है। वह टैक्सी में बैठकर एक बंगले के बाहर आती है। टैक्सी को वहां से वापस भेजने के बाद लवन्या अपने ड्रेस को थोड़ा ठीक करती है और बंगले की तरफ देखती है। यह वही घर था जहां उसने कॉलेज के वक्त एक बार वह इस घर में आई हुई थी और आज देखो उसे कैसे यहाँ पर आना पड़ रहा है। लवन्या को तकलीफ़ तो बहुत हो रही थी, लेकिन अब उसे शायद ऐसे ही जीना था। लवन्या को टेंशन अब इस बात की हो रही थी कि उसे 1 महीने तक रुद्र के टॉर्चर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पता नहीं वह कैसे सहेगी, कहीं बीच में ही टूट कर बिखर न जाए। नहीं, उसे सहना ही होगा। लवन्या अपनी आंखें बंद करती है और अपने माँ के बारे में सोचती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मजबूरियाँ और पैसे इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देते हैं। लवन्या ने तो शायद कभी अब बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे यह काम भी करना होगा। अपनी सारी हिम्मत को बटोरते हुए लवन्या उस बंगले में कदम रखती है। आज कितने दिनों बाद उसने इस बंगले को अंदर से देखा था। घर के सारे नौकर अपने अपने काम खत्म करने के बाद जा चुके थे, सिवाय रुद्र के। पूरे घर में सन्नाटा था। लवन्या की हील्स की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वह नज़र उठाकर चारों तरफ देखती है। उस वक्त वहाँ पर हॉल में अकेली थी। वह हिम्मत करके आवाज़ लगाने ही वाली होती है कि तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलकर आने का आवाज़ सुनाई देता है। तो आ गई तुम, काफ़ी देर कर दी तुम्हें आने में। तुम्हें पता है ना कि मुझे लेट आने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लवन्या सीढ़ियों की तरफ देखती है। रुद्र अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। रुद्र इतना हैंडसम लग रहा था इस टाइम की लवन्या का दिल जोर से धड़कता है। रुद्र भी लवन्या को देखता है। लवन्या ने इस वक्त बहुत ही छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। वह स्कर्ट बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। ड्रेस पहनकर यह उस आदमी के पास जाना चाहती थी। डिस्कस्टिंग, हाउ डेयर सी। लवन्या रुद्र से बोली, मेरे बॉस ने मुझे बताया कि आपने मुझे 1 महीने के लिए हायर किया है मिस्टर रुद्र चौहान। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी सर्विस इतनी ज़्यादा लाइक आ जाएगी कि सिर्फ आपकी वजह से मेरे बाकी क्लाइंट्स को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आज मैं किसी और के साथ जाने वाली थी, उसी के लिए इतनी तैयार होकर आई थी, पर बार पहुंचने के बाद पता चलता है कि मुझे आपके यहाँ आना है। इसीलिए दूसरे क्लाइंट्स के साथ मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। लवन्या झूठ बोल देती है। रुद्र अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है। वह लवन्या के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो यह अजीब सी ड्रेस पहनकर तुम आज किसी और को खुश करने जा रही थी, है ना? रुद्र इस वक्त खून के घूंट पीते हुए बोल रहा था। रुद्र काफ़ी ज़्यादा कठोर था। लवन्या हल्का सा अपना सर हिलाते हुए बोली, जैसे उसे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ था। हाँ, जाने वाली तो थी, बेचारा कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था। वह इस वक्त आपको बहुत गालियाँ दे रहा होगा। रुद्र लवन्या के बाल पकड़ के उसे अपने करीब करते हुए बोला, आई डोंट केयर। जिस चीज़ पर रुद्र चौहान की नज़र पड़ जाए उसे कोई और देख नहीं सकता। लवन्या एक सेडक्टिव सी मुस्कान के साथ रुद्र के सीने पर अपनी हाथ की उंगलियां फिराते हुए बोली, रियली? तो मिस्टर रुद्र चौहान की नज़र मुझ पर पड़ गई है। आई मस्ट सी, मेरी काफ़ी अच्छी किस्मत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती है? लवन्या कुकरेजा आज से 1 महीने के लिए आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। रुद्र के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और वह लवन्या के बाल पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है, जिससे कि लवन्या को दर्द होने लगा था। तुम्हारी वजह से मेरा डिनर ख़राब हो गया है, तो जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। लवन्या यह सुनकर के हैरान थी।
रुद्र की बात सुनकर लवन्या थोड़ी हैरान सी होकर बोली, सॉरी, आई थिंक कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है। क्या कहा है आपने? रुद्र अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बोला, सही कहा है और तुमने सही सुना है। मैंने कहा जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। इस पर लवन्या आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। मेरे ख्याल से तुमने यहाँ मुझे कुकिंग के लिए नहीं बुलाया है। रुद्र लवन्या के बाल छोड़ते हुए बोला, जितना कहा गया है उतना करो, फालतू अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें 2 महीने के लिए मैंने तुम्हें हायर किया है। तुम्हें इस 1-2 महीने में मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ और तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें इसकी कीमत दे रहा हूँ, वह भी तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा। लवन्या ने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर चौहान, आप क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ आपके बेड इंटरटेन करने आई हूँ, ना कि आपके लिए खाना बनाने। रुद्र इरिटेट होकर कहा, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है और मैं पूरे गांव का खाना बनाने को नहीं बोला, खुद के लिए है। तो चुपचाप किचन में जाओ और खाना बनाओ, समझी? खबरदार, अगर 1-2 महीने तक तुमने मेरे किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी और 1-2 महीने तक तुम यहीं रहोगी मेरे पास, मेरे घर में। रुद्र की बात सुनकर लवन्या हैरान होते हुए बोली, क्या कहा है आपने? लेकिन यह बात नहीं हुई थी। मैं इस घर में आपके साथ नहीं रहूँगी। जब भी मेरे साथ कुछ करना होगा तो मुझे बुला सकती हो, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। लवन्या का जवाब सुनकर रुद्र का दिमाग खराब हो गया और कहने लगा, मैं तुमसे तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तुम्हें रहना ही होगा मेरे साथ। लवन्या अपने हाथों को क्रॉस करते हुए बोली, और अगर मैं तुम्हारे ऑर्डर को ना मानी, इनकार कर दिया तो 1-2 महीने में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगी। इसका मतलब कि मेरा कोई दूसरा क्लाइंट नहीं बनेगा, तो फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? 1-2 महीने तक मैं तुम्हारे साथ बंद गई तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है इस चीज़ का। मैं वहाँ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और लेजेंड लड़की हूँ। मेरे लिए कस्टमर एडवांस में बुकिंग करते हैं, इसीलिए मैं अपने काम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। आपके घर में 1-2 महीने के लिए नहीं रह सकती हूँ। लवन्या की बात सुनकर रुद्र उसका हाथ पकड़कर पीछे मरोड़ दिया। लवन्या की बातें उसके गुस्से में घी का काम कर रहा था। वह एकदम से घबरा जाती है, उसके माथे पर पसीने आने लगा था। रुद्र के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था और रुद्र कहने लगा, लगता है तुम्हारे बॉडी की आग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अगर ऐसा है तो उसे बुझाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। तुम्हें किसी और के बेड पर जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल 1-2 महीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात तुम्हारे पैसे की ज़रूरत की, तो तुम्हारे 20 क्लाइंट मिलकर तुम्हें इतना नहीं दे पाएंगे जितना मैं अकेले तुम्हें हर रोज़ दे सकता हूँ। आज से 1-2 महीने तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, सिर्फ मुझे खुश करोगी। हर रोज़ तुम्हें उसकी कीमत मिलेगी और तुम्हारी सोच से 10 गुना ज़्यादा। और ख़बरदार, अगर किसी और को अपने पास भी इस दौरान छूने भी दिया तो इसके बारे में तुम सोचना भी मत। रुद्र लवन्या का हाथ छोड़कर अपनी पॉकेट से चेक निकाल करके लवन्या की तरफ फेंक देता है। लवन्या कन्फ्यूजन से रुद्र को देखती है और फिर चेक उठाकर उस पर लिखा अमाउंट देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। लवन्या के चेहरे पर हैरानी देखकर रुद्र के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। अमाउंट देख करके लवन्या सिडेक्टिव सी स्माइल के साथ रुद्र की तरफ देखकर बोली, नॉट बैड, क्या यह चेक मुझे रोज़ मिलेगा? रुद्र हल्का सा अपना सर हिलाकर हार्ड आवाज़ में बोला, लेकिन मेरी शर्त है जिसे तुम्हें मानना होगा। अगर मेरे कहने के अकॉर्डिंग तुम चली तो हर रोज़ तुम्हें ऐसा चेक अगले 1-2 महीने तक मिलेगा। लवन्या यह सोचकर काफ़ी ज़्यादा ही रिलीफ महसूस कर रही थी कि उसे पैसे मिल रहे हैं और उसे रुद्र के अलावा किसी और इंसान के पास वह सब करना भी नहीं पड़ेगा। वह अपने मन में ही भगवान को थैंक यू बोल रही थी। जितना मुश्किल उसने सोचा था यह काम उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन तकलीफ़ तो ज़रूर है, क्योंकि जिस इंसान को वह पसंद करती थी उस इंसान की ही दर्द को अब हर रोज़ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन पैसों के लिए और अपनी माँ की जान बचाने के लिए और नैना की अच्छी पढ़ाई के लिए वह किसी भी दर्द से गुजरने को तैयार थी। लवन्या को एक्सपेक्ट करते हुए रुद्र से बोली, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? इतने
पैसे के लिए मैं तो तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। रुद्र चलकर सोफे के पास आता है और बड़े ही स्टाइल के साथ बोला, लावण्य को देखते हुए, कुछ नहीं, बस जब तक मैं तुम्हें छू रहा हूँ इस टाइम तक और तुम्हें कोई न छुए, क्योंकि मुझे किसी की जुट्ठा खाने का कोई भी शौक़ नहीं है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा मेरे पास, और मैं जो कहूँ वह तुम्हें इस सब करना पड़ेगा। रुद्र की बात सुनकर लावण्य थोड़ी सोच में पड़ जाती है। रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी, जैसे उसे पता हो कि लावण्य अब क्या बोलने वाली है। रुद्र ने पहले ही अपने दिमाग में बैठा लिया था कि लावण्य एग्री ही करेगी, वह मना कर ही नहीं सकती है। इतने बड़े अमाउंट को तो बिल्कुल भी नहीं ठुकरा सकती है। अगले ही पल लावण्य कुछ ऐसे कहती है जो कि रुद्र को भी हैरान कर देता है। सॉरी, तुम किसी और को ढूंढ लो, मुझसे यह नहीं होगा। और उसने चेक टेबल पर रख दी। यह सुनकर के रुद्र गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट किया, हाउ डेयर यू, होती कौन हो तुम, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने, तुम समझती क्या हो अपने आप को जो मेरे ऑर्डर को ठुकरा रही हो। लावण्य पलट कर रुद्र से बोली, मैं कोई नहीं हूँ, मेरी कोई भी औकात नहीं है, मुझ जैसे तुम्हें हज़ारों मिलेंगी, उन हज़ारों में से ही किसी को ढूंढ लो। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी नहीं, मैं सिर्फ रात को आऊँगी और सुबह होते ही चली जाऊँगी। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं अगले 1-2 महीने के लिए तुम्हारी होने को तैयार हूँ, अगर नहीं तो यह डील यहीं पर ख़त्म। इतना बात सुनकर के रुद्र पूरी तरह से हिल गया है और वह गुस्से से तिलमिला उठा और वह चुपचाप खड़ा रहता है। लावण्य रुद्र से बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचकर बता दो, वैसे भी मेरा अगला क्लाइंट अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहा है। गुड नाइट मिस्टर चौहान। लावण्य जाने लगती है कि तभी रुद्र उसे रोक लेता है। रुद्र यह सोचकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद लावण्य किसी और आदमी के पास जाएगी। रुद्र का खून उबलने लगा था। यह लड़की कितनी बेशर्म है, पर रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है और उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। लावण्य पलटकर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर के लावण्य से बोला, ठीक है, एक शर्त मैं तुम्हारी भी मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बाकी की शर्तें तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हें वह सब करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगा, और दूसरी बात, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक किसी और के साथ नहीं हो सकती। इस बात का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ लावण्य ने कहा, ओके। और वह रुद्र लावण्य की बात सुनकर अंदर से अच्छा फील करने लगा था। वह इस हरकत पर खुद ही सोच रहा था, आखिर मैं इसकी इतनी बकवास बातों पर हाँ कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि रुद्र अपने सामने वाले को ही झुकाता है, वह कभी झुकता नहीं था। लेकिन आज लावण्य की शर्तों पर वह भी झुका। इस बात से वह खुद ही हैरान हो रहा था, आखिर वह भी ऐसे कैसे किया, आज लावण्य के कहने पर वह झुका कैसे गया। इसी बात के सोच में था कि लावण्य कहने लगी, तो बताइए मिस्टर चौहान, मुझे आपके लिए क्या करना है, क्योंकि मेरे पास पूरी रात भर का टाइम है, और फिर आप आगे कुछ मत कहिएगा कि मैं कुछ नहीं की। इतना सुनकर रुद्र पूरी आंखें बड़ी कर लेता है और कहने लगा, जाकर किचन में खाना बनाओ। इतना कहना था कि लावण्य फिर आंखें टेढ़ी करके रुद्र को देखती है और कहती है, हद है, मैं यहाँ खाना बनाने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ कुछ और ही करने आई हूँ। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, यहाँ अपनी बकवास मत करो, जल्दी से किचन में जाओ और मेरे लिए डिनर रेडी करो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी जल्दी करो। जल्दी करोगी तो मुझे भी बहुत कुछ करना है, उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए। लावण्य यह बात सुनकर के चुपचाप से किचन में चली जाती है। रुद्र सोफे पर बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उठकर किचन में खाना बना रही लावण्य पर जाती हैं। अपने बालों को एक बन बनाकर लावण्य इस वक्त बिल्कुल भी हाउसवाइफ की तरह एक प्यारी सी लेडी लग रही थी। हाउसवाइफ की तरह किचन में खाना बनाने में लगी पड़ी थी। रुद्र चुपचाप उसे देख रहा था कि अचानक रुद्र पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है। रुद्र के इस हमले से लावण्य काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। जैसे ही वह पलट कर देखती है तो रुद्र उसके होठों पर अपने होठ को टिकाकर उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगता है।
वह एकदम से ही लावण्य पर टूट पड़ा था। वह हल्की सी हड़बड़ा भी गई थी, पर जल्दी ही खुद को संभाल भी लिया और कहने लगी, यह क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। वह कहने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो, मुझे तुम रोक भी नहीं सकती हो। इतना कहकर रुद्र उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जिससे कि लावण्य को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।